टेलीटॉक आपके लिए लेकर आया है वीकली राउंड अप। जी हाँ, आज हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी खबरें जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आपने गलती से मिस कर भी दिया तो कोई बात नहीं, ये वीकली राउंड अप आपको कर देगा पूरी तरह से रिचार्ज। सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 फिनाले की। सना मकबूल ने ये ट्रॉफी कर ली अपने हाथ। आपको बता दें कि टॉप 5 में पहुंचे थे रणवीर शौरी, साई केतन और कृतिका मलिक, और टॉप 2 की पोजीशन ली थी निजी और सना ने। लेकिन फाइनली ट्रॉफी गई सना के हाथ में। तो चलिए दिखाते हैं इस खूबसूरत पल की खास झलक और मिलवाते हैं सना से। डिप्रेशन में मैं उस रीज़न से तो शायद नहीं जा पाऊंगी, बट लोगों ने जो मुझे डिमीनिंग थिंग्स बोले हैं, चीज़ें बोली है, तो आई थिंक मैं उस चीज़ से दूर रहना चाहूँगी। उसे मैं डिप्रेशन बोलूँ है, बट वो कई हद तक ना मेरे दिल पे चुभी है, क्योंकि बहुत डिमीनिंग थिंग्स बोला, पूरा घर मेरे अगेंस्ट था। तो आई थिंक वो चीज़ें मुझे थोड़ी हॉन्ट करेगी। बट कहते हैं ना, काले बादल कुछ दिनों तक छाए होते हैं, जब आसमान क्लियर होता है देयर इज़ ऑलवेज अ सनी डे। सो मेरे लिए सनी डे ये है। एंड आई थिंक जब मैं इसे देखूंगी तो मुझे वो सारे ज़ख्म जो लोगों ने दिए हैं ना, वो सब मैं भूल जाऊंगी। प्राइज़ की बात करूँ तो मेरे लिए ट्रॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट थी। डे 1 से मैं बहुत क्लियर थी कि मैं ट्रॉफ़ी के लिए आई हूँ, मुझे ट्रॉफ़ी जीतनी है, मुझे वो टाइटल जीतना है। एंड आई थिंक बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 की विनर वाला जो टाइटल है, मैं उसका ताज सर पे पहन के घूमूंगी और बहुत प्राउडली पहन के घूमूंगी। और दूसरी प्राइज़ की बात करूँ तो 25 लाख रुपए मिले हैं। एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब बारी है आपको दिखाने की टेलीटॉक की सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज। जी हाँ, टेलीटॉक के कैमरे पर कैद हुए एक्टर दलजीत कौर के हस्बैंड निखिल पटेल और उनके साथ थी सफीना नजर। निखिल सफीना के साथ आए मुंबई। निखिल का ये प्लान वैसे तो काफी सीक्रेट था, मगर टेलीटॉक के कैमरे से ये कैसे बच पाते? इसके बाद दलजीत ने अपने सोशल हैंडल पर कई सारे पोस्ट किए, मगर कुछ देर बाद उसे डिलीट भी कर दिया। दलजीत को कई एक्टर्स का सपोर्ट भी मिला। सोर्सेस की माने तो निखिल और सफीना फिलहाल पुणे में हैं। टेलीटॉक के एक्सक्लूसिव खबरों में शामिल है इस बार सुम्बुल का वो रिएक्शन जो जुड़ा है उनके रिलेशनशिप से। जी हाँ, मिस्काट और सुम्बुल के रिलेशनशिप को लेकर काफी रूमर्स उठे थे, और ऐसे में जब ये बात हमने सुम्बुल से पूछी तो देखिए उनका क्या रिएक्शन था। वो होता ही है, वो हर शो में होता है। आप किसी के साथ भी काम करो, ऐसे रूमर्स आते ही हैं। सो मुझे अभी मैं क्या ही बोलूँ, मैं कितने बार ही ना बोलूँ कि यार अभी बस कर दो। मुझे पता है ये होने वाला है, वो शिप करना चालू कर देते हैं। इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट कि अभी कर रहे हैं, तो मैं अभी क्या बोलूँ, मेरे बोलने से कौन सा रुक जाएंगे, तो करने दो, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हिना खान की, जो आजकल ब्रेस्ट कैंसर से फाइट कर रही हैं। पहले हिना ने अपने बाल छोटे कराए, मगर अब बारी है अपने सर को पूरी तरह से शेव करने की। हिना ने अपने हाथों से अपने हेड को शेव किया और इसका वीडियो अपने सोशल हैंडल पर भी डाला। हिना ने ये भी कहा कि वो कभी-कभी विग भी लगाएंगी, लेकिन अपने इस लुक को भी कैरी करती रहेंगी। अब बात करते हैं अगली स्टोरी की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वरुण धवन और जैस्मिन भसीन एक दूसरे के आमने सामने आए, लेकिन एक दूसरे को ग्रीट तक नहीं किया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या था। दरअसल आपको तो पता ही है कि जैस्मिन की आंखों में कुछ प्रॉब्लम आई है और उसके लिए वो डॉक्टर के टच में हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैस्मिन भी उसी डॉक्टर के पास जाती हैं जिसके पास वरुण धवन जाती हैं। अब सोर्सेस की माने तो हुआ कुछ ऐसा कि वरुण और जैस्मिन एक ही साथ इस क्लिनिक में पहुंचे। दोनों का आमना सामना भी हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को हाय तक नहीं बोला। अब वरुण का जैस्मिन को ना पहचानना तो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन क्या जैस्मिन ने भी वरुण को नहीं पहचाना? चलिए अब आपको मिलवाते हैं मुनमुन दत्ता से, यानी कि तारक मेहता की बबीता जी। जी हाँ, इनके भी रिलेशनशिप को लेकर काफी खबरें आई थी।
खबरें तो एंगेजमेंट तक पहुंच गई थी। मुनमुन और राज के रिलेशनशिप की खबरों ने काफी तूल पकड़ा था। इतना ही नहीं, बातें तो ये भी चल रही थी कि ये दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। ऐसे में जब टेली टॉक ने मुनमुन दत्ता से बात की तो उनका क्या कहना था, आप खुद सुन लीजिए। ये बताइए, जो शादी वादी खबरें आ रही थी बीच में, वो कौन सी शादी, किसकी शादी? अफेयर, शादी। Sorry. You can you do you see me getting married? No, I don't. Okay, bye. Take care. वीकली राउंडअप में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं चारू असोपा और राजीव सेन से जुड़ी खबर। आपको बता दें कि ये कपल वापस मिलने वाले हैं। जी हाँ, मौका है राजीव सेन के बर्थडे का और ये सेलिब्रेट किया जाएगा गोवा में, जहाँ पर राजीव सेन, चारू असोपा, उनकी बेटी और राजीव की मॉम ये सब एक साथ जाने वाले हैं। सोर्सेस की माने तो ये सेलिब्रेशन काफी ग्रैंड होने वाला है, जो कि मौका है राजीव के बर्थडे का। ये दोनों एक दूसरे से अलग तो हो गए, लेकिन दोनों ने ये डिसाइड किया है कि ये अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का बराबर प्यार देंगे और यही रीजन है कि ये दोनों अक्सर मिलते रहते हैं। टेली टॉक ने आपको पहले ही दिखाया था कि गुरुचरण सिंह मिले थे असित मोदी से। गुरुचरण सिंह असित मोदी के ऑफिस पहुंचे थे और साथ में पहुंची थी मीडिया भी। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इनकी मीटिंग में हुआ क्या था? हमारी क्लोज सोर्सेज की माने तो गुरुचरण सिंह ने असित मोदी से काफी रिक्वेस्ट किया कि वो मीडिया के सामने आए और बात करें। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें इस शो में वापस ले लें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना असित मोदी ने मीडिया से आकर बात की और ना ही गुरुचरण सिंह को शो में वापस लिया, बल्कि असित मोदी ने तो एक स्टेटमेंट जारी करके गुरुचरण सिंह को बेस्ट विशेस दे दी। इस हफ्ते अर्जुन बिजलानी और निकी शर्मा के फैंस के लिए आई थोड़ी बुरी खबर। जी हाँ, उनका शो प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति ऑफ एयर जा रहा है। सोर्सेज की माने तो ये खबर कंफर्म है। 12 या 13 अगस्त को इस शो का लास्ट शूट होगा, जिसके बाद इसका शूट बंद हो जाएगा। अब इस शो को कौन रिप्लेस करेगा, इसके लिए हमें करना होगा थोड़ा इंतजार। वीकली राउंडअप में जाते जाते हम आपको मिलवाते हैं उर्फी जावेद से, जो काफी चर्चा में रही अपने नए लुक को लेकर। जी हाँ, उर्फी जावेद ने जो लुक लिया वो था ऑक्टोपस का। मीडिया के सामने उर्फी जावेद आई और दिखाया अपने ऑक्टोपस वाले लुक का जलवा। तो ये रही इस हफ्ते की खास खबरें। आपको ये खबरें कैसी लगी, आप हमें लिखकर जरूर बताइएगा।